वेलकम बच्चों, ये लर्निंग क्लासेस ऑफ सेंट माइकल्स एकेडमी. As you all know, we are going through lesson 3, that is atoms and molecules of class 9th. In previous classes, I have taught so many things: how to write chemical formula, what are valency, ions, cations and ions, monovalent, bivalent, and so many things. Two more important topics in these chapters are here, that are atomic mass unit and mole concept. These are very important topics of this chapter, जो आगे चल के आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं और आपकी स्टडीज में बहुत काम आते हैं. तो यू हैव टू वॉच केयरफुली एंड लर्न केयरफुली. Basically, what are atomic mass units and mole concept? Today, I am going to explain what is atomic mass unit. Atomic mass unit, AMU. First of all, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर वेट, आपका वेट क्या है, तो आप कहते हैं 70 kg, 80 kg, 75 kg. दीज आर रिलेटिव वेट्स. ये रिलेटिव वेट्स है, एग्जैक्ट वेट कुछ भी नहीं होता है. तो किसी भी चीज़ का वेट जो है आप किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं. बट कभी आपने सोचा है कि एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं, सैंड के सबसे छोटे पार्टिकल से भी. इवन आपने पढ़ा है कि दे आर नॉट विजिबल टू योर आईज इवन थ्रू माइक्रोस्कोप. तो उसका वेट मेजर करना इट वाज रियली अ वेरी डिफिकल्ट. तो सबसे पहले किसने इसकी शुरुआत की थी? सर जॉन डाल्टन साहब ने. उन्होंने क्या किया? ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया कि मान लो कि जैसे हम लोग रिलेटिव मास निकालते हैं, हम अपना वेट है किलोग्राम में निकालते हैं या कुछ भी. तो उन्होंने क्या किया, एक एटम को दूसरे एटम से कंपेयर करना शुरू किया, क्योंकि एटम्स आर वेरी स्मॉल. यू ऑल नो एटम्स आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, एंड अनदर एटम इज ऑल्सो स्मॉल. सो उन्होंने क्या किया कि उनको कंपेयर करना शुरू कर दिया. अब सबसे पहले उन्होंने जब कंपेयर करना शुरू किया तो सबसे पहले ये था कि स्टैंडर्ड यूनिट किस एटम को लिया जाए. तो आप एक छोटे से एग्जांपल समझिए. जैसे आपके क्लास में कोई कैप्टन बनाना होता है तो आप कैसे बच्चे को बनाएंगे? तो सिंपल चीज़ें हैं कि वो ज़्यादा प्रेजेंट रहता हो, वो बहुत ज़्यादा शांत नहीं हो, वो बहुत ज़्यादा बदमाश ना हो. तो ये सारी चीज़ें देख के आप किसी को कैप्टन बनाते हैं. तो सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब ने हाइड्रोजन को लिया. हाइड्रोजन क्यों लिया? क्योंकि उसका एटॉमिक मास 1 था. तो लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो उन्होंने हाइड्रोजन को लिया. क्यों लिया? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 था. तो कंपेयर करना शुरू किया कि उसके कंपैरिजन में इसका ये होगा, उसके बट जब एटॉमिक मासेस ज़्यादा आने लगे तो उन्होंने उस चीज़ को रोका. बोला कि नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है. कोई और अनदर एटम लेंगे, उसके बाद से उसको कंपेयर करना शुरू करेंगे. ठीक है. तो आज हम क्या करेंगे कि उसमें हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे कि कैसे फिर ऑक्सीजन को स्टैंडर्डाइज किया गया. ऑक्सीजन को स्टैंडर्डाइज किया गया क्यों किया गया? क्योंकि ऑक्सीजन जो है एबंडेंस में था, लेकिन उसको भी डिस्कार्ड किया गया. क्यों? उसका बहुत सारा, जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया कि किस एटम को आप स्टैंडर्ड मानेंगे. तो सबसे पहले उसका एबंडेंस होना चाहिए. एबंडेंस क्या? जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा हो. सेकंड,
लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे हीलियम है, नियन है, आर्गन है, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में रिएक्ट करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए? मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। मोस्ट रिएक्टिव भी होगा, ऐसा नहीं कि अब ऐसे हाथ में लिया या कंपेयर करने के लिए तो उसमें आग पकड़ लिया। और फोर्थ जो है, अगेन आप आइए, किसी भी क्लास में किसी बच्चे के भाई बहन 3-4 पढ़ते हो तो आप उसको लेंगे क्या, मॉनिटर बनाएंगे? नहीं ना, क्योंकि फिर पार्शियलिटी वाली बात हो जाएगी। तो एक और चीज़ है कि आइसोटोप्स जो है उनका नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का जब फर्दर स्टडी होने लगा तो उनके बहुत सारे आइसोटोप्स मिलने लगे, इसकी वजह से ऑक्सीजन को भी डिस्कार्ड किया गया। अब आते हैं हम कार्बन पे, C फॉर कैपिटल एंड C फॉर कार्बन। अब देखते हैं कार्बन को क्यों बनाया गया। कार्बन का भी आइसोटोप है, कार्बन का आइसोटोप है, आप देखेंगे C13 and C14, they are found in least amount, बहुत कम, ये less than 1%, and this is 99%. नेचर में 99%, तो फर्स्ट क्राइटेरिया, इट फुलफिल्स द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ दिस, दैट इज फाउंड इन एबंडेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सेकेंड, लीस्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ देंगे तो आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे। एंड मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं, ऐसा नहीं आप कार्बन को हाथ में लेंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा। यू हैव टू गिव सम एनर्जी टू बर्न द कार्बन, तो कार्बन को बर्न करने के लिए कुछ एनर्जी देना होता है। एंड आइसोटोप्स जो इनके होते हैं, दे आर फाउंड इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड जो हमारा यूनिट है एटम्स को कंपेयर करने के लिए, हमने किसको लिया? कार्बन को। तो वी मेक द कार्बन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। तो आपने समझा कि क्या क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे कार्बन को ही बनाया गया, स्पेशली कार्बन 12 को बनाया गया, क्योंकि ये 99% नेचर में होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होते, लिस्ट रिएक्टिव भी नहीं होते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे एटॉमिक मास यूनिट हम लोग मेजर करना शुरू किए थे। तो बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1 AMU, इसको कहते हैं, आजकल इसको क्या कहते हैं? U, दैट इज यूनिफाइड मास। अब हम देखते हैं कि कैसे कंपेयर करना हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों ने इनफैक्ट नहीं शुरू किया था, साइंटिस्ट ने। ये है 1961 की बात है। कैसे कंपेयर? मान लो कि आप कोई चॉकलेट लेते हो, मान लो आपने चॉकलेट लिया या केक का कोई टुकड़ा लिया, आपने इसको 12 पार्ट में डिवाइड किया। मान लो ये कार्बन का एटम C12, आपने इसको 12 पार्ट में डिवाइड किया। इसका 1